सोचो, एक ऐसे मंदिर के बारे में जो सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि हजारों सालों से भारत की आस्था, संकल्प और जीत का प्रतीक रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ में स्थित सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसे कई बार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये और मजबूत बनकर उभरता गया। लेकिन आजादी के बाद जब इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, तब भारत के दो बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पर अलग अलग दृष्टिकोण को लेकर सामने आए। एक तरफ नेहरू का मानना था कि धर्म और राजनीति अलग रहने चाहिए, वरना हमारे सेक्युलर भारत के सपने को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। तो सवाल ये था, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा था या फिर ये भारत की सेक्युलर सोच और सांस्कृतिक अस्मिता के बीच एक बड़े संघर्ष की कहानी है। आज हम इस कहानी को समझेंगे इतिहास, कानून, राजनीति और सामाजिक पहलू के साथ, और आखिर तक आपको एक नई सोच जरूर मिलेगी। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के गिर सोमनाथ में स्थित है, भारत की एक प्राचीन और पवित्र स्थल है। ये मंदिर अपने आप में एक प्रतीक है हिंदू धर्म की शक्ति और सत्य के लिए, लेकिन इसका इतिहास इतना सरल नहीं रहा। ये मंदिर कई बार तोड़ दिया गया, लेकिन हर बार लोगों की आस्था ने इसे फिर से पुनरुद्धार किया। आज हम बात करेंगे इसके पुनर्निर्माण और कैसे भारत के दो बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते थे। सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमला हुआ। सबसे प्रमुख था 1024 में मोहम्मद गजनी का हमला। इसके बाद भी इस मंदिर को तोड़ने और नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास हुए। ये मंदिर हिंदू धर्म के लिए एक सिंबल था, अत्याचार के सामने भी धर्म और संस्कृति की जीत का। 1947 के बाद, भारत की आज़ादी के बाद इस मंदिर को फिर से पुनर्निर्माण करने की बात चली, लेकिन तभी राष्ट्रीय नेताओं के बीच इस पर विवाद भी हुआ। पंडित नेहरू का मानना था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण एक पॉलिटिकल और रिलीजियस मुद्दा है जो देश के सेक्युलर फ्रेमवर्क को चैलेंज कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम अपने धार्मिक भावनाओं को अलग रखकर राष्ट्रीय विकास पर ध्यान दें। नेहरू ने कहा कि धार्मिक स्थलों का अपना महत्व है, लेकिन सरकार का काम है सभी धर्मों के प्रति न्याय और समानता बनाए रखना, बिना किसी एक धर्म को प्राथमिकता दिए। का दृष्टिकोण था कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक स्थलों पर धर्म को अलग रखना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इस मामले में नेहरू से अलग सोच रखते थे। उनका मानना था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के इतिहास, धर्म और संस्कृति का संरक्षण है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश को अपनी धरोहर को सुधारना और उसका सम्मान करना होगा ताकि नए भारत की पहचान बनी रहे। राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर पुनर्निर्माण को एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया जो भारतीय संस्कृति को मजबूती देगा। कानूनी दृष्टिकोण से देखा गया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण एक संवेदनशील मुद्दा था। भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता और समानता दोनों को समझा गया है, लेकिन सरकार के पास ये जिम्मेदारी भी थी कि सभी धार्मिक समुदायों के अधिकारों का सम्मान करें। मंदिर पुनर्निर्माण के मामले में सरकार को कानूनी और सामाजिक दोनों पहलू को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना था, जिससे कम्युनल टेंशन्स ना बढ़े। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण को लेकर आम जनता में कई तरह के जज्बात थे। लोगों के लिए ये एक लंबी लड़ाई की जीत थी जो अपनी संस्कृति और धर्म को मजबूत करना चाहते थे, तो कुछ लोगों ने इसे कम्युनल एजेंडा भी माना। लेकिन दोनों दृष्टिकोण के बीच एक बेहतरीन संवाद की जरूरत थी, जिससे कि समाज में शांति और एकता बनी रहे। नेहरू की सेक्युलर फिलॉसफी और राजेंद्र प्रसाद की कल्चरल नेशनलिज्म के बीच ये विवाद एक बड़ा क्वेश्चन उठाता था
क्या देश को धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए या धर्म को राष्ट्रीय एकता के जरिए बनाना चाहिए? ये डिबेट भारत के नए रास्ते के लिए महत्वपूर्ण थी। नेहरू की अप्रोच थी कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप न करें, जबकि राजेंद्र प्रसाद ने धर्म को एक सामाजिक और राष्ट्रीय बल के रूप में देखा। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का मुद्दा हमें ये सिखाता है कि संस्कृति और विकास के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम अपनी विरासत को समझेंगे, उसका सम्मान करेंगे, लेकिन साथ ही नए युग की मांगों को भी समझेंगे। विकास और संस्कृति दोनों एक साथ चल सकते हैं अगर हम संवेदनशील और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएं। आज हम सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी याद करते हैं, तो एक बार जरूर समझना चाहिए, हमारा भविष्य तभी रोशन होगा जब हम एक दूसरे के धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों का सम्मान करेंगे। एकता और सम्मान ही हमारे राष्ट्र की असली शक्ति है और इसी शक्ति को बनाए रखने के लिए कानून, राजनीति और सामाजिक जज्बात को साथ लेकर चलना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताएं कि आपको नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के दृष्टिकोण में कौन ज़्यादा प्रभावित करता है।